हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का हिंदी अर्थ होता है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, इसका पहला जो चैप्टर है हमारा वो है न्याय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जस्टिस। क्या बोलते हैं? जस्टिस। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है, पॉलिटिकल साइंस इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के पॉलिश शब्द से हुई है। पॉलिश शब्द से, लैटिन भाषा के पॉलिश शब्द से इस पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अंग्रेजी रूपांतर पॉलिटिकल साइंस होगा, हिंदी रूपांतर राजनीति विज्ञान हो गया। लैटिन भाषा पॉलिश शब्द से, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। इस पॉलिश शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नगर राज्य। पहले हमारे नगरों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। तो राजतंत्र शासन व्यवस्था में एक छोटा सा क्षेत्र होता था, जिसमें नगर में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासनिक अधिकारी वर्ग नियुक्त होते थे। वो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग उनके ऊपर शासन करते थे, उस नगर का प्रशासन करते थे। तो इस प्रकार से पॉलिश शब्द का निर्माण हुआ है। हमारी पॉलिटिकल साइंस में जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है ये न्याय जस्टिस का, ये जस्टिस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है। जस्टिया शब्द से बना है। जस्टिस शब्द का अर्थ न्याय होता है, ये जस्टिया शब्द से बना हुआ है। इसमें इस न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले भारतीय और पाश्चात्य विद्वान या विचारक थे, जिन्होंने इस न्याय के बारे में बताया था। लेकिन इससे पहले न्याय की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत 4 भागों में की गई थी। 4 भागों में इस न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। न्याय की जो अवधारणा थी उसको कितने भागों में? 4 भाग। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भागों में न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सबसे पहले नंबर की थी प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा। दूसरा नंबर की थी मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। तीसरा नंबर की थी आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। चौथे नंबर पर थी समकालीन न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा को ये 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों। प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा और समकालीन न्याय की अवधारणा। अब 4 भागों में जो न्याय की अवधारणा को बांटा गया था, वो चारों प्रकार की अवधारणाओं के प्रवर्तक विद्वान अलग अलग थे, विचारक अलग अलग थे। अपने अपने न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले विचारक अलग अलग थे। जैसे कि सबसे पहली है आपकी प्राचीन कालीन। तो प्राचीन कालीन में प्लेटो और अरस्तु
ये विचारकों ने, प्लेटो और अरिस्टो ने प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा में संत ऑगस्टाइन था, थॉमस एक्विनास था। इसी प्रकार से आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा में डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल आदि विचारक थे। इसी प्रकार से समकालीन न्याय की अवधारणा में जॉन रॉल्स। इस प्रकार से ये चार भागों में इस अवधारणा को, न्याय की अवधारणा को बांटा गया। अब सबसे पहला आता है प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा, जिसमें था प्लेटो और अरिस्टो। प्लेटो और अरिस्टो, प्लेटो और अरिस्टो। तो प्लेटो जो था, प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी थी। प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था रिपब्लिक। प्लेटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ या पुस्तक थी रिपब्लिक। तो रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक थी उसमें प्लेटो ने रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक थी प्लेटो की, उसमें प्लेटो ने भाग सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक थी उसका भाग सेकंड, थर्ड और फोर्थ में न्याय की विस्तृत अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब ये रिपब्लिक पुस्तक थी इसकी, प्लेटो की प्रसिद्ध। इसने न्याय की जो परिभाषा दी, इसका न्याय की क्या विचार थे? प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी थी कि प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना। यानी जिसको काम सौंपा है, प्रत्येक मनुष्य को, हर व्यक्ति को जो काम सौंपा है वो काम को पूरा करना और दूसरे के कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करना, यानी हस्तक्षेप नहीं करना। ये प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी थी। न्याय को उन्होंने सद्गुण माना था, सच्चरित्र माना था कि न्याय में अच्छे गुण हैं, अच्छे चरित्र हैं, अच्छा व्यवहार है। न्याय में सब कुछ विराजमान है। इसमें नैतिकता और कर्तव्यपरायणता आदि की भावनाओं को शामिल किया गया है। अच्छे चरित्र, अच्छे गुणों का विकास किया गया है। तो इस प्रकार से प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा में प्लेटो ने अपने विचार इस प्रकार से प्रस्तुत किए थे। अब प्लेटो ने अपनी बात बता दी। उसने, इसके अलावा प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में भी इस न्याय को समावेश किया था। तो न्याय को जो समावेश किया था मनुष्य की आत्मा में, उसने मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व बताए थे। अब वो 3 तत्व कौन कौन से थे? एक था तृष्णा, जिसका मतलब अभिलाषा, इच्छा, तृष्णा था। इसके अलावा बुद्धि, तृष्णा थी, बुद्धि थी, विवेक था। जिन तत्वों का इसने विश्लेषण किया था और इन विशेषणों के आधार पर उसने इस न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से ये प्लेटो ने अपने न्याय से संबंधित विचार प्रस्तुत किए थे। इसी प्रकार से जो दूसरा विचारक था प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा का, वो था अरिस्टो। कौन था? अरिस्टो। अरिस्टो की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था पॉलिटिक्स। इसकी ये प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉलिटिक्स। इसने भी न्याय की अवधारणा के लिए इसने अपने 2 विचार प्रस्तुत किए थे। 2 प्रकार के रूप बताए थे उसने न्याय की अवधारणा के, अरिस्टो ने। एक वितरणात्मक न्याय, एक सुधारात्मक न्याय। एक तो था वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। ये 2 रूपों के बारे में इसने, अरिस्टो ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसमें ये कहा था कि न्याय की अवधारणा का वितरण समान व्यक्तियों में, सभी में बराबर समान रूप से होना चाहिए और जो न्याय का वितरण हम सभी लोगों में बराबर से कर रहे हैं उनके लिए
सुधार की भी आवश्यकता होती है, सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। इसमें सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सुधारात्मक जो न्याय है इसमें सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जो हमने न्याय वितरण किया है, प्रदान किया है, उसकी हमको सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने अपने विचार प्रस्तुत की थी। कौन सी पुस्तक में? पॉलिटिक्स में। अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। इसके बाद में मध्यकालीन जो अवधारणा थी, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, इसका जो प्रसिद्ध विद्वान विचारक जो था जिसका नाम था संत ऑगस्टाइन। क्या नाम था? संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन ए सिटी ऑफ गॉड, इसने पुस्तक थी ए सिटी ऑफ गॉड। ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इस संत ऑगस्टाइन ने कहा था कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वहाँ चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। कि जिन राज्यों में न्याय ही नहीं है वहाँ उन राज्यों में चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। इसलिए प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। तो इस प्रकार उसने जो पुस्तक रची थी जिसका नाम था सिटी ऑफ गॉड। और इसमें इसने ये ईश्वर में विश्वास करता था। संत ऑगस्टाइन था जो ईश्वरीय राज के प्रति विश्वास रखने वाले विचारक थे। ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा थी, इसीलिए उसने इस पुस्तक का नाम रखा था सिटी ऑफ गॉड। तो इस प्रकार से संत ऑगस्टाइन ने भी न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसके बाद में थॉमस एक्विनास, जो भी मध्यकालीन न्याय की अवधारणा का थॉमस एक्विनास, ये जो थॉमस एक्विनास था इसने कानून और न्याय को समान माना। कानून व न्याय, कानून व न्याय को इसने समान माना था। किसने? थॉमस एक्विनास ने। इसने कहा था कि कानून और न्याय समान रूप से होना चाहिए, समान होने चाहिए और समानता के आधार पर ये कानून और न्याय का वितरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से थॉमस एक्विनास ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था न्याय के बारे में, वो कानून और न्याय को उसने एक रूप माना था, एक समान माना। इस प्रकार से थॉमस एक्विनास ने इस न्याय की अवधारणा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट डे वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।